अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल देखा कि हमने आज एक मौजू लिया है, वो जिहाद के ताल्लुक से है कि जिहाद असल कैसे कहते किसे हैं। एक बेवकूफ़ इंसान जो है मुझे कमेंट्स करके कहता है कि जो है जिहाद तो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने को कहते हैं, वो आयत क़िताल के ताल्लुक से हैं। तो मैं जाहिल इंसान से ये कहना चाहूँगा कि तुमने असल जिहाद के मफ़हूम को समझा ही नहीं। जिहाद कहते किसे हैं और बातें करने चले हो बड़ी बड़ी, हालांकि कम से कम जो है अपनी अक़ल से उस जिहाद के लफ्ज़ का मफ़हूम तो समझ लेते हैं कि जिहाद में जो लफ्ज़ है उसमें छिपा हुआ क्या है। अब मैं अपने ज़बान में समझाऊंगा तो शायद आपको फिर समझ में ना आए। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो सिफत दी है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बात को कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने ला सकूँ। कुरान और हदीस तो मेरा घर का नहीं है ना, वो तो अल्लाह उसके रसूल की है। तो उसके ज़रिए से हम जो है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जिहाद कहते किसे हैं असल। मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश करता हूँ, कुछ उलमा के कौल जो है पेश करूँगा, और फिर जिहाद के जो है डेफिनेशन असल वो क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिहाद असल हदीसों से समझते हैं पहले कि हदीस में जिहाद किसको कहा गया है। ये 5 वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ, और ख़ासकर ये औरत की वीडियो इसलिए लाया हूँ ताकि उन बेअक़लों को समझ आ जाए जो मर्द की अक़ल रखते हुए भी जो है जिहाद के असली मफ़हूम को नहीं समझे, जिहाद की असली जो आयत का जो मफ़हूम है उसको जो है नहीं समझ पा रहे। हालांकि इस औरत को समझ में आ गया, बल्कि और दूसरे लोग भी जो है मैं आपके सामने पेश करूँगा इंशाल्लाह। देखो वीडियो देखिए पहले आप। क्या आप जानते हैं कि जिहाद किसे कहते हैं? अल्लाह के लिए जो भी कोशिश की जाए वो जिहाद है। मसलन एक मुअज्जिन मस्जिद की सफाई, देखभाल और अज़ान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे तो वो जिहाद है। एक बच्चा तालीम के लिए 8 साल किसी मदरसे में लगाता है और मेहनत करता है तो वो भी एक जिहाद है। एक उस्ताद तलबा को पढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दे तो वो भी एक जिहाद है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह के लिए जद्दोजहद करने को जिहाद कहते हैं। एक दाई अपनी सारी मसरूफियत को छोड़कर दावत के लिए ज़िंदगी लगा दे तो वो भी एक जिहाद है। इसलिए मुजाहिदाना हालत पूरी ज़िंदगी में होती। मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज़ होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते। बाकी इस्लाम जिस जिहाद की बात करता है, आप जो दहशतगर्दी की बात करते हो उसका उस जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। गैर मुस्लिम के बिल्कुल वही हुकूक हैं जो किसके हैं, मुस्लिम के हैं। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बल्कि कुरान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैर मुस्लिम जो रहते हैं उनके इतने हुकूक बयान किए कि किसी ज़िम्मी ने जो आपकी रियासत में गैर मुस्लिम रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उस पर जुल्म करेगा क़यामत में उसकी तरफ से मैं बदला लूँगा। औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जब पढ़ते हैं सही बुखारी में हदीस नंबर 5972, एक शख्स अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि क्या मैं जिहाद के लिए जा सकता हूँ, यानी जंग के मैदान में जिहाद के लिए जा सकता हूँ। तो अल्लाह के रसूल उससे पूछते हैं क्या आपके पास वालिदैन हैं? वो शख्स फरमाता है बेशक है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन जिहाद है अपने वालिदैन की खिदमत करना। हर वक्त सबसे बेहतरीन जिहाद वक्त के हिसाब से बदल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजल जिहाद अपने नफ्स से लड़ाई करना है। अपने आप के साथ कुछ जद्दोजहद की जाए, कुछ अपने खिलाफ भी चला जाए। सारी जिंदगी दूसरों से लड़ते, दूसरों पर अपनी गलतियों का बोझ डालते गुजर गई, कुछ अपने नफ्स पर भी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने कहा हुजूर मैंने अल्लाह तक जाना है, रास्ता बता दें। फरमाया 2 कदम का रास्ता है। फरमाया 1 कदम अपने नफ्स की ख्वाहिश पे रख ले तो दूसरा कदम तेरा रब तक पहुंच जाएगा।
तो इस वीडियो के अंदर मैंने देखो 3-5 वीडियो लाया, मुफ्ती तारिक मसूद, डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान का वीडियो मैं इसलिए लाया है कि वो इंसान जो है दीन से इतना वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उसको भी जिहाद का असली मफ़हूम मालूम है कि हाँ जिहाद असल जो है क़िताल को नहीं कहते बल्कि अपने अंदर की जो बुराई है उसके मानने को कहते हैं। औरत की वीडियो मैं इसलिए लाया ताकि उन अक़ल वालों को समझ में आ जाए कि औरत को अल्लाह ने आधी अक़ल दी है, तब भी उस औरत को ये बात समझ में आए कि हाँ जिहाद वो क़िताल को नहीं कहते बल्कि अपने नफ्स के साथ जिहाद को कहते हैं। बहरहाल अब और आगे देखिए, तो वो ये हदीसें हैं जिसके ताल्लुक़ से हम अभी बात कर रहे थे कि जिहाद का असली मकसद क्या है, जिहाद का असली मफ़हूम क्या है। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बुखारी शरीफ की ये हदीस है 2810 और मुस्लिम में 1904। तर्जुमा है, मैं तर्जुमा सुनाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के कलाम को बुलंद करने के लिए लड़ता है वही अल्लाह के रास्ते में लड़ता है, यानी कि वो जिहाद है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जिहाद है, सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद की ये हदीस है, हदीस नंबर है 4344 और तिरमिज़ी में है 2174। इसका हिंदी तर्जुमा क्या है? सबसे बड़ा जिहाद जालिम हाकिम के सामने हक की बात कहना है। जालिम हाकिम के सामने हक की बात कहना है सबसे अफजल जिहाद। तो यहाँ पर कत्ल या जो है तलवार या जंग यहाँ पर नहीं इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद है नफ्स से जिहाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस जो है मसनद अहमद में है 23408 नंबर, जिसका हिंदी तर्जुमा यह है, मुसलमानों में असली मुजाहिद वह है, वो इंसान है जो अपने नफ्स यानी कि ख्वाहिश से अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद करे। यानी कि जो अपने इंसान जो है अपने ख्वाहिशात पे ज़िंदगी गुजारे, तो ये तो फिर उसकी अपनी ज़िंदगी हो गई। अगर अपनी ख्वाहिशात से अपोजिट होकर ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, तो फिर ये असली जिहाद है। जैसे कि सुबह का जो नमाज है, सुबह की जो नमाज है वो नफ्स पे बड़ी भारी है, बहुत भारी है नफ्स पे, तो उस नमाज के लिए उठना और वज़ू करके 2 रकात यानी कि 4 रकात अल्लाह के लिए पढ़ लेना, ये भी जिहाद में शामिल है। आपके नफ्स के साथ मुजाहिदा हुआ ना, तो ये भी जिहाद में शामिल है। जन्नत का दरवाज़ा, ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दरवाजे हैं जो अल्लाह के ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। और उसके बाद शहीद की फजीलत भी बताता चलूँ आपको। शहीद को मौत का दर्द इतना महसूस होता है कि जितना किसी को चींटी के डंक का। अब जिहाद का दर्जा क्या है? इस्लाम की बुनियाद को मानना, उसके स्तंभ यानी कि उसका जो हुक्म है, यानी कि जो नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, ये सब जो है ये स्तंभ है, पिलर है ये, तो इस पर चलना ये चोटी का जिहाद है। अब मेरे भाइयों बताओ, नमाज पढ़ने वाले कितने लोग हैं? ज़कात देने वाले कितने लोग हैं? रोज़े रखने वाले कितने लोग हैं? कई सब जो है अमल कर रहे, जो अमल कर रहे हैं तो वो अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करे, क्योंकि रोज़ा रखना वो एक असल मुजाहिदा है, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। नमाज के लिए अपने औकात को फारिग करना, अपने औकात को फारिग करना, चाहे वो कारोबार में हो, अपनी नौकरी में हो, और दीगर जो है अपनी मशगूलियत में से वक्त निकाल के अल्लाह के लिए सजदे करना, वक्त निकालना, इबादत करना, ये भी जिहाद में शामिल है। नहीं तो फिर इंसान अपनी ख्वाहिशात पर ज़िंदगी गुजार लेगा। अब एक फजीलत ये भी दी गई है, जो इंसान अल्लाह के रास्ते में अपने कदमों को धूल से भर दे उसे आग नहीं छुएगी। ये सही बुखारी की हदीस है, ये अल्लाह के रास्ते में निकलने का जो है फजीलत है। फिर एक हदीस है जिसका है कि जिहाद का इनाम। अब इनाम क्या दिया गया अल्लाह की तरफ से जिहाद पर, और वो जिहाद क्या बताया देखो अभी आगे और सुनो। मैं जो हदीस पढ़ रहा हूँ उसमें कितनों को जिहाद का सवाब मिलेगा। ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। मेरी आपकी बात जो है झूठी हो सकती, लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है 2843 है, और मुस्लिम की जो है 1895 की हदीस है,
جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں جانے والے مجاہد کو سامان مہیا کرائے، یعنی کہ کوئی انسان اگر جو ہے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور ایک انسان نہیں جا رہا ہے، تو وہ اس کو جو سامان کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرائے، اس کو دلائے یا اس کو دے دے، تو وہ خود جہاد کا ثواب پائے گا. اور جو ان کے پریوار کی دیکھ بھال کرے وہ بھی ثواب میں جو ہے جہاد کا ثواب پائے گا. تو یہاں دو جانے والا کون ہے؟ ایک انسان، لیکن ثواب اور دو کو مل رہا ہے، وہ بھی کس کا؟ جہاد کا ثواب. کہ جو سامان مہیا کرایا وہ بھی جہاد کا ثواب میں ہے، اور جو اس کے پیٹھ پیچھے ان کے پریوار کی دیکھ بھال کرا وہ بھی جہاد کا ثواب پائے گا. اب اس کے بعد جو ہے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جہاد ہر دور میں ہے، جہاد ہر دور میں ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی قتال تو نہیں ہو رہا، جنگ تو نہیں ہو رہی، اب جہاد کی آیتیں کیسے فٹ کر سکتے؟ تو یہ حدیث سن لو، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1922 میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا، قیامت تک وہ ظاہر رہیں گے. اب بتاؤ ایسا کون سا گروہ ہے جو آج کل لڑ رہا ہے؟ بتاؤ. نیکی کا حکم کرنا بھی جہاد میں شامل ہے. کسی سے کہہ کے دیکھو نیکی کی بات، تھپڑ مارے گا منہ پہ. اللہ کے راستے میں سب سے افضل عمل، ایک آدمی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد. تو یہ 10 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرا، اور انشاءاللہ اور دوسری باتیں ہم کریں گے. تو جیسے میں آپ کے سامنے 10 حدیثیں پیش کرا تو بہتر ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اگر سمجھانا ہے ڈیپ میں تو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت اور بزرگوں کے قول یہ سب بھی پیش کر سکتا ہوں، بزرگان دین کے بھی قول یہ سب بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں اس لیے اس کا سیکنڈ پارٹ بناؤں گا انشاءاللہ. سیکنڈ پارٹ میں پورے خلاصے کے طور پر کہ جہاد کی قسمیں کیا ہے، جہاد کا کب جو ہے، اس میں ہمیں کیا کیا فضیلت ہے، اور کس بزرگ نے اس جہاد کے تعلق سے کیا کہا، وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب جاتے جاتے ایک بات میں بتاتے چلوں. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ بولے ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں. تو کیا ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے؟ بولے نہیں میرے سوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے. اب بتائیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہا کہ جاؤ میدان میں جنگ میں لڑو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وقت مت گزارو، وہاں بارڈر پہ ضرورت ہے، لوگ جو ہے لڑ رہے ہیں، قتال کی ضرورت ہے، جاؤ وہاں پر پہلے وہاں جا کے لڑو. اپنے ماں باپ کی فکر پہلے نہیں کرنا، پہلے جو ہے دین کی فکر کرنا، پہلے قتال کی فکر کرنا. افضل جہاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ بھی جہاد میں شامل ہے. تم ایک بار جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا وہ کر کے تو دیکھیں، نیکی کی بات کسی کے سامنے حق کی بات کہہ کر تو دیکھو. تمہیں اگر گالیاں سننے کو نہ ملے تو بولنا. پہلی بات تو نیکی کی بات کرنے کے لیے بھی صلاحیت ہونا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، تب آتی ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. خالی جو ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کمنٹس کر لینے سے علم نہیں آ جاتا، علم کو سیکھنا پڑتا ہے، علم کو سیکھا جاتا ہے. صرف کتابوں سے پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، کتابوں کو دیکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اس دین کو علماء کے ذریعے سے سمجھنے کا نام دین ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ اگر اسکول جو ہے، اسکول کی پڑھائی اگر صرف کتابوں کے ذریعے سے آتی تو لوگ اپنے گھروں میں کتابیں لا کے رکھ دیتے اور اس کو جو ہے بچوں سے کہتے کہ بیٹا یہ پڑھو اور اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کتنا پیسہ بچ جاتا. اپنے بچوں کو ہم اسکول بھیج رہے ہیں تاکہ بچہ پڑھ لکھ جائے، بچہ جو ہے
सिर्फ अगर ABCD पढ़ने आ गया तो ये काफ़ी नहीं है। अगर इंसान ABCD सीख ले, पढ़ने आ गया, उसको हरूफ की पहचान हो गई, तो ये काफ़ी नहीं है। हर चीज़ को उसकी अंदर तक समझना ज़रूरी होता है। किसी भी हदीस को समझने के लिए उसकी तहकीक करना ज़रूरी होता है, उसके पीछे जो उसकी हकीकत छुपी हुई है वो ज़रूरी है। अब जैसे मैं जाते जाते फिर आपको एक हदीस सुनाता चलूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और उठने से पहले जो है जब उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वज़ू फरमाया, फिर उसके बाद तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। सोने के बाद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस चीज़ को पुख्ता कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद लग गई, आप जो है सो गए। उनको इस बात के उनको यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे फजर के वक्त और बगैर वज़ू किए नमाज पढ़ाने चले गए। अब यहाँ पर ये बात जो है अमल में, मतलब ये बात सोचने की है कि जब इंसान सो जाता है तो वो उसका वज़ू टूट जाता है। वज़ू टूट गया, नींद लगने से इंसान का वज़ू टूट जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वज़ू क्यों नहीं किया? अब इस बात को समझने के लिए ये हदीस में कई लोगों के सामने पेश करता हूँ, सिर्फ इसका जवाब उलेमा ही दे सकते हैं। वो भी उलेमा कौन से? जो बेहतरीन समझने वाले हैं, बेहतरीन समझने वाले हैं, तो वही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि फिर वो उस हदीस को सुनकर दूसरी हदीसों का मुताला करते हैं। ये बात भी मैं अपने आप से नहीं सीखा, ये बात मैं उलेमा के ज़बान से ही सीखा हूँ। इसमें मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, मैं उलेमा के कौल को नकल कर रहा हूँ आपके सामने। तो इस चीज़ को फिर जानने के लिए फिर हदीस का ही मुताला करना पड़ेगा कि इस हदीस का जवाब हदीस में ही मिलता। अब इसकी हदीस क्या है? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है या कोई भी अंबिया का जो है वो आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। तो ये ख़ास कर मामला जो है वो सिर्फ अंबिया के साथ है, क्योंकि दो फरिश्ते आते हैं, आके जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बातचीत करते हैं आपस में। वो क्या, एक फरिश्ता कहता है आप सो रहे हैं, दूसरा कहता है आप नहीं सो रहे, आपकी सिर्फ आंखें सो रही हैं, आपका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ है, इसलिए अंबिया का वज़ू नहीं टूटता। अब इसका जवाब कहाँ मिला? हदीस से ही मिला। तो जिहाद की जो आयतें हैं उसको समझने के लिए अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, उलेमा की तफसीर को जाके पढ़ो, हदीसें पढ़ो, तब कहो कि ये आयतें किस चीज़ के लिए हैं, किस क़िताल के लिए हैं, ये किस किस अमल के लिए हैं। बहरहाल लंबी हो गई वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर किसी को इश्काल है तो मैं जिहाद के चार स्टेप्स जो हैं उसको तफसील से हदीस के साथ, कुरान की आयत के साथ और बुजुर्गान दीन के कौल के साथ भी पेश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे क्या वो वीडियो बनानी चाहिए। अब बहरहाल वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ख़ासकर अपने वो साथी जो मुझसे इस बात पर एग्री हैं कि मेरी बात अगर सही है तो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।